So, hello to everyone, guys. My name is Anirudh Sachin Bajaj, and I am your teacher at Bajaj Classes. So, today, what we are going to do, we are going to do the chapter 7, that is coordinate geometry of the subject mathematics. सो वी आर टेकिंग, हम इस चैप्टर को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर हमारे टर्म 1 में आने वाला है और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्क्स तैयारी करता है। बहुत सारे लॉन्ग सवाल 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से इसमें आ जाते हैं। सो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आप सब लोग जानते हो, आपने पढ़ी हुई है पहले बहुत बार, तो बेसिक पढ़ने वाले इसके। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद सेक्टर फार्मूला, और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है पर वो हमारा टर्म 1 से कट चुका है। सो ये मेन हमारे फोकस इन सब पे रहेगा। फिर एक समरी भी हो जाएगी अपनी, और उसके बाद हो सका तो रिवीजन टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगे शॉर्ट्स के रूप में। नाउ बेसिक्स, सो बेसिक, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ऑल नो अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? वी हैव टू लाइन्स. You can say that in coordinate geometry graph paper with the squares all, and here what the basic thing is that we have two lines. This is called a quadrant, max quadrant, that is, this is x axis, this is y axis, this is x dash, and this is y dash. I will explain everything to you guys. That first of all, what are the powers? Means you cannot say that exactly power. This can be said that this is positive, this is also positive, ये नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो हमारे पास असल में क्या होता है, जैसे कि आप मान लो ये राइट साइड है, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव, ऊपर हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, तो ये हमारे पास रहता है। तो यहाँ पे नंबर्स का सिस्टम क्या होता है, बीच में जहाँ पे ये, इसको तो देखो हम क्या कहेंगे, जो एक्स एक्स वाले हैं ना, इनको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। और ये वाई वाला है, इसको अपन क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। यू कैन इमेजिन वाई एक्सिस। अब अपने पास क्या है? ज़ीरो। जब वाई और एक्स यहाँ पे मिलते हैं उन्हें कहते हैं ज़ीरो। इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, फिर यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। 1 2 3 4 5 6 and many more. Now here 1 2 3 4 5 6, सो ऐसे हमारी बढ़ता जाता है। इस ये जो एक आपको स्क्वायर से लग रहा है या फिर एक एंगल लग रहा है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अपन की मेन जो चीज़ है वो है दिस, व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? So what is basically this coordinate is, this is the coordinates of means आपने कई बार कई मूवीज़ में प्लेन देखे होंगे, उसमें बहुत सारे लंबे लंबे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, या फिर गूगल मैप पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वैसे यहाँ पे किसी पॉइंट को बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे ये मान लो मैं यहाँ से ले देता हूँ 3 3, यहाँ पे इसको एक बार रब करते हैं। इसमें अपन ने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ले लिया 3 3, यहाँ पे अपने पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सो यहाँ पे अपने पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब अपन इसको किसी को भी बताना है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, है ना, तो अब यह यहाँ से कैसे कहूँगा? इस वार्डरोब के आगे और इस टेबल के आगे। तो इस तरीके से अपन लोकेट करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तो हमारे पास कोऑर्डिनेट जो होता है ना, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना अपने पास, उनकी एक फिक्स वैल्यू या फिर असिस्ट होते हैं जो कि कहलाते हैं एक्स कोमा वाई। सो ये हमारे पास असिस्ट होती है इसकी। तो एक्स की वैल्यू हमेशा पहली आती है, चाहे से पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में, और वाई की बाद में आती है, चाहे से पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ये हमेशा इसी पोजिशन में रहता है। तो जैसे 3, ये यहाँ पे अपने पास ये पॉइंट है। अब इसको कैसे लोकेट करेंगे? यहाँ से 3 से चला, यहाँ से 3 पे गया। तो 3 अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई, और दूसरा 3 अपने पास y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर दिया। 3, इसको एक नाम दे देंगे, जैसे ए इसका नाम हो गया। तो ये बेसिकली इस चीज़ में है अपने पास कि 3, ये अपने पास ए इसमें आ गया। तो ये अपन को बेसिक का कहा हुआ है। अब एक और चीज़ जो कि जैसे एक्स वाली वैल्यू है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं एप्सिका। और ये y वाली वैल्यू है, इसको अपन कहते हैं ऑर्डिनेट।
कोऑर्डिनेट का आधा ऑर्डिनेट। सो ऑर्डिनेट इसको कहते हैं एप्सिका। ये सारा अपने पास ये मालझाल आ गया। अब अपन इससे फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्टर फॉर्मूला, ये सब कुछ निकाल लेंगे। नाउ गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, बट बिफोर दैट आई विल टेल you one more thing that if you have this quadrant, namely x, y and b, so in this quadrant what will happen that this is 0, this is x, this is y, and this is x dash, this is y, and this is y dash. So what will happen in this, if we have this 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. सो अगर अपन को इस पॉइंट में, मीन्स इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी कोई दे दे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी, कि कोई भी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो हमेशा रहेंगे एक्स का कोई भी पॉइंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी। सो एक्स का कुछ भी, और y हमेशा 0 रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और y एक्सिस में क्या होगा, y x तो 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी जो भी अपन को दी जाएगी। तो ये सब बेसिस है, ये आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, बाद में भी काम आते हैं अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो। तो ये सारे आपको बेसिस याद रखने पड़ेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सो व्हाट वी आर नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस formula. So for distance formula, what is distance formula? Basically it is very easy. We have to take means for distance, for solving this questions we will be given two coordinates like x1 and y1, x2, y2. So these two coordinates, like first will be given a name and second will be b. So these two coordinates will be always given. So by this coordinate we have to find the distance formula. So what is the basic basic core method in this distance formula is that, like we have been given this quadrant, so x y y dash x dash. So in this, if we have given a point here and if we given a point here, so अगर अपन को इसके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो अपन स्केल लेके तो बैठेंगे नहीं ग्राफ पे, अपन को एक फॉर्मूला चाहिए होगा। तो उसमें जैसे इसका अपन के पास क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 y1 और हेयर x2 y2. So these are the coordinates of these 2 points. So by putting this coordinates, अपन इस कोऑर्डिनेट्स को लेके अपन आराम से अपने डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स का। सो द डिस्टेंस, लाइक अपन इनका ही एग्जांपल ले लेते हैं। अपन के पास ए है, पहला कोऑर्डिनेट है अपन के पास x1 और y1, और दूसरा b अपने पास कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब अपन को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर, जो कि x2 मतलब x2 कोई सी भी वैल्यू होगी उसमें से अपन को x1 को माइनस करना है, फिर उसका होल स्क्वायर करना है, बोर्ड मास, एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को अपन कर देंगे अंडर रूट। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ दिस डिस्टेंस फॉर्मूला. This is called distance formula. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root of all this. So we will take an example like in our exercise 7.1. Exercise 7.1 first question is 2, 3, 4, 1. Our a equals to 2, 3, b equals to 4, 1. So now what will happen in this? We will put the values. This is x1, this is x2. So 4 minus 2 whole square plus what is y2? This one minus, and what value we have of y2? Oh sorry, y1. This is 3. So sorry, y1 is 3. So minus 3. 4 minus 2 whole square, 1 minus 3 whole square, and under root of this value.
So now we will find out. So 2 square plus 2 square plus minus 2 square minus 2 square, so 4 plus 4, and this will be our value here. This will be 4 plus 4 under root. Here it will be under root, don't forget to write under root. So 4 plus 4 under root 4 plus 4 under root 8, and what will be the value of under root 8? 2 under root 2. So this is the answer of our exercise 7.1, first question of exercise 7.1. So basically in this lecture 1, this is our lecture 1, and in this lecture we have covered the distance formula, the basics of the coordinate geometry, and exercise 7.1 first question. Now in the second lecture we are going to cover the other questions of exercise 7.1. So this is all for this chapter. So thank you and have a nice day.